हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो आज हम जो है मुख्तलिफ कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूल्स की और जितने भी हमारे फार्मूले हैं तो उन कंपाउंड्स का कैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालते हैं, तो आज हम वो सीखेंगे। तो ये सीखने से पहले हमें एटलीस्ट, मैंने पहले भी आपको कहा है, जो एलिमेंट्स, जो ग्रुप ए के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनका एटलीस्ट आपको एटॉमिक मास जो है वो लाजमी याद होना चाहिए। जब तक आपको एटॉमिक मास नहीं याद होंगे तब तक आप मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए इतना असेंशियल लाजमी है कि ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 8 तक जो भी एलिमेंट्स हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो बार बार मैं लेक्चर में जो बताता जा रहा हूँ तो वो आपको लाजमी याद करने हैं। तो हम कोई भी एक कंपाउंड लेते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई मिसाल लेते हैं ग्लूकोज की, C6H12O6। ये एक कंपाउंड है जिसका नाम ग्लूकोज है और इसके अंदर हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो चेक करते हैं हम इसके अंदर कैसे निकाला जाता है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका होता है। जब भी कोई आपका एलिमेंट या कंपाउंड जो भी हो तो उसका आपको सेपरेटली एटॉमिक मास याद होना चाहिए एलिमेंट का। जैसे कि ये आपका पहला कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12। ठीक है, ये जो नीचे जो होता है इस साइड, ये जो नीचे लिखा हुआ होता है ये जाहिर करता है नंबर ऑफ एटम्स को। तो जो इसका एटॉमिक मास है और जो इसका एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स हैं, एटॉमिक मास को नंबर ऑफ एटम्स से हमने मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस, ठीक है। अब हाइड्रोजन का हमारा जो एटॉमिक मास है जो ऊपर लिखा जाता है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ क्योंकि ये 12 एटम्स हैं इसके। फिर हम प्लस करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाता है और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाते हैं और 6 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है 96। तो ये इसको 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ 72, 12 को 1 के साथ मल्टी करेंगे 12 और 6 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। अब जो है हमने सिंपली, जैसे हम चीज़ों को ऐड करते हैं तो हमने इन चीज़ों को जो है ऐड कर देना है। 72 प्लस 12 प्लस 96, तो ये आंसर हमारा जाता है 180 मॉलिक्यूलर मास। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 180 मॉलिक्यूलर मास है। तो ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास निकालने का। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए लाजमी यही है कि एटॉमिक मास हमें एलिमेंट्स के जो है वो लाजमी याद होने चाहिए। हम एक और मिसाल जो है वो देख के चेक करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। तो एक है एलिमेंट, हम इसका निकालते हैं C12H22O11। ठीक है, अब ये एक कंपाउंड हमने लिया है। ये कह रहा है कि कार्बन है, इसके 12 एटम्स हैं, हाइड्रोजन है 22 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 11 एटम्स हैं। तो अब आप इनको अगर मतलब इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहे तो सिंपल है। मैंने आपको बताया कि आपको एटॉमिक मास, ये जो है एटॉमिक मास, इसका कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स के साथ, 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस करेंगे। फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स के साथ 22, फिर हम ऐड कर देंगे। और फिर ऑक्सीजन जो है हमारा तीसरे नंबर पे है, उसका एटॉमिक मास जो कि 16 है और 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स के साथ 11। अब ये मल्टीप्लाई
ये जो है आपका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स, 12 इसका एटॉमिक मास है, 12 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इसका 12 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, उसको नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 22 है। और इसी तरीके से सिमिलरली हमने ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक मास 16 है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 11 के साथ जो नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर करता है। अब हमने सिंपली जैसे इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में इन सबको ऐड कर देना है। 12 को 12 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आता है 144, 144। फिर 1 को 22 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 22। फिर जो है सिंपली हम जब से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, तो ये हमारी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन में हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। तो ये जो है जब हम 16 के साथ 16 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाता है 176। तो लास्ट में हम इन तीनों को जोड़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर बड़ी रकम है आपको समझ में नहीं आ रही तो सिंपली आप जैसे इधर 144, ये 22, ये 176 लिख दिया आपने, ठीक है ना। ये 4 2 6, 6 और 6 12, ये एक ऊपर आ गया, 5 5 7 7 7 और 14 एक ऊपर आ गया तो 3। ये आपका मॉलिक्यूलर मास कितना बन गया है 342। तो ये आपका शुगर का फार्मूला था, शुगर का फार्मूला था, उसका हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला तो शुगर का मॉलिक्यूलर मास निकला है 342 मॉलिक्यूलर मास। तो इसी तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एम्पिरिकल फार्मूला का हम आसानी से जो है वो हम निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम बशर्त ये है कि हमें जो है एटॉमिक मास, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास लाजमी आने चाहिए। तो आई होप ये जो दो मिसाल आपको मैं एक और मिसाल देके समझाता हूँ कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो लेट्स इसको हम थोड़ा फिनिश करते हैं। तो एक और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ मॉलिक्यूलर मास निकालना, मॉलिक्यूलर मास उनका निकालना है। तो एक और मिसाल आपके सामने है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रैंडम हम ले लेते हैं C12 H24 O12। ये कोई हमने रकम ली है, ये कोई कंपाउंड लिया है, इसके अंदर हमने सिंपली जो है मालूम क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बन का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लाजमी याद होना चाहिए। तो इसमें आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 है, ठीक है। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज जो है नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर करती है, तो ये 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम प्लस करेंगे, ये आपस में एटॉमिक मास और नंबर ऑफ एटम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर ऐड होंगे सेकंड रकम के साथ। अब ये जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 24 एटम्स हैं, और इसका एटॉमिक मास कितना है, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 24। फिर ऐड कर देंगे, ये जो हमारा नंबर ऑफ एटम्स इसके कितने हैं, 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16, 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। अब जब 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 142, 144, और 24 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 16 के साथ तो हमारा आंसर आएगा 192, 192। अब इसी तरीके से हमने आपस में इन तीनों को जोड़ कर देना है और वही उसका मॉलिक्यूलर मास है। वंस अगेन आप 144 लिख दें, 24 लिख दें और 192 लिख दें, इनको आपस में जोड़ कर दें, 4 4 8 8 2 10, एक ऊपर चला गया 5 5 और 2 7 7 और 9 16, एक ऊपर और 3। तो इसका जो एटॉमिक मास आपका है वो 360, कितना है, 360। ये आपका जो है एटॉमिक जो आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है। और ये एटॉमिक मास तभी निकलेगा, अब मॉलिक्यूलर मास तभी निकलेगा जब आपको एटॉमिक मास डिफरेंट एलिमेंट्स के याद होंगे। तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको किसी भी चीज़ की अगर इसमें समझ में नहीं आती, कोई दुश्वारी आ रही है या कोई क्वेश्चन है
या किसी का आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सक रहे, तब आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें पूछ भी सकते हैं और हम आपको उसका जवाब जो है टाइमिंगली आपको जवाब भी दे देंगे। तो ये कोई है जिसका हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है। एम्पिरिकल फार्मूला मास स्पेशली उनका निकलता है जो तकरीबन जो है वो आपको पता है जो मतलब स्ट्रॉन्ग मेटल्स हों या फिर आप उसको कह सकते हैं जिसके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग वगैरह होती है, स्पेशली एम्पिरिकल फार्मूला जो आयंस में टूटते हैं ज़्यादातर उनका एम्पिरिकल फार्मूला मास होता है। तो वो जो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हम लेते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला मास, बात एक ही है, जस्ट एटॉमिक मास सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट का होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि एटॉमिक मास आपको मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन का 1 1, ये जो ऊपर लिखा होता है ये एटॉमिक मास होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसका एटॉमिक मास कितना है, 1 है। इसी तरीके से आपका हीलियम है, ये 4, ये नीचे जो एटॉमिक नंबर होता है ऊपर जो है एटॉमिक मास होता है, तो 4 AMU। तो हीलियम का आपका एटॉमिक मास कितना है, 4। इसी तरीके से आपका लिथियम है 37, ये जो ऊपर लिखा होता है इसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 7 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, वो जो पेरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं उसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मेंशन है, तो आप लाजमी जो है वो सीरीज सारी ग्रुप ए के एलिमेंट्स जितने भी हैं स्पेशली, तो वो आप उनको लाजमी याद करें, ठीक है। और उनको जो है आप डिफरेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास जो इम्पोर्टेंट है उनको लाजमी याद करें। ये होता है एटॉमिक मास। सिंपली आप किसी का लिखते हैं आपको याद हो तो वो सिंपल, हम सिंपल सिंपल लिखते हैं सेपरेटली। मॉलिक्यूलर मास किसी कंपाउंड का होता है, आपको पता है उसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को हम कंपाउंड कहते हैं। फिर उनके जो हम निकालते हैं सेपरेटली एटॉमिक मास, और जितने उनके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करके फिर जो है सेपरेटली उनको ऐड करके जो रकम आती है तो हम वो फाइनली हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। एक दो मिसाल मैं आपको एम्पिरिकल फार्मूला मास की भी देना चाहूँगा। जैसे कि हमारे पास एक है मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक कंपाउंड है जिसमें आप देख सकते हैं एक एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आप देख सकते हैं इधर अगर कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब इधर 1 है, इधर कोई चीज नहीं है ऑक्सीजन तो यहाँ 1 है, इधर कोई चीज नहीं है तो यहाँ मतलब 1 है, ठीक है। ये जो अब अगर आपके ऊपर ये कोई चीज लिखी ना हो तो इसका मतलब कॉमन है 1 1 1, यहाँ 1 लिखा हुआ होता है। तो अगर इसका आप एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, एटॉमिक मास सोडियम का याद होना चाहिए, ये है 23 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 है। फिर आप इसमें ऐड कर देंगे, फिर आप ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, ये नंबर ऑफ एटम्स होता है, जितना अगर 1 हो 2 हो तो थ्रू से साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 3 से, अगर कोई चीज़ यहाँ नहीं लिखी हो इसका मतलब 1 होता है तो आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दोबारा ऐड करेंगे। फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए जो 1 है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम के साथ जो यहाँ नजर आ रहा है 1 है। अब 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका होगा 23, और 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 16, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 1। तो इस तरीके से 23 प्लस 16 प्लस 1 ये आपका हो गया 40। तो ये जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला मास अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखेंगे तो ये 40 है। तो इसी तरीके से एक मिसाल मैं आपके सामने और रख देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसे हम लाइम स्टोन कहते हैं, CaCO3, CaCO3। सिमिलरली यही तरीका होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एटॉमिक मास लाजमी याद होने चाहिए। एटॉमिक मास अगर आपको याद होंगे तो आप जो है इजीली जो है उसका मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये Ca किसका सिंबल है, कैल्शियम का सिंबल है। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40,
40 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ अगर कोई चीज नहीं है तो यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ 1 है। ये नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर करता है। 40 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, फिर आप ऐड करेंगे, फिर आप कार्बन को देखेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। ठीक है, फिर लास्ट में आपका रह जाता है ऑक्सीजन, प्लस यहाँ ऐड करेंगे, ऑक्सीजन का पहले एटॉमिक मास लिखेंगे और एटॉमिक मास 16 है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स के साथ, जो यहाँ नजर आ रहा है बिल्कुल 3 है। तो इसी तरीके से पहले आपको इनमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका होगा 40, फिर उसके साथ ऐड करेंगे, 12 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो आपका आंसर होगा 12, प्लस आपका 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 48। अब इनको आपस में जोड़ कर देंगे, 40 प्लस 12 प्लस 48, तो आपका आंसर आ जाएगा 100। तो ये तरीका होता है किसी के अंदर आप मॉलिक्यूलर मास या एम्पिरिकल फार्मूला मास अगर आपको मालूम करना हो तो इसी तरीके से पता चलता है कि किस तरीके से निकालना है। तो इसलिए ये लाजमी है कि आपके जो जितने भी जो आपको एटॉमिक मास लाजमी याद आने चाहिए। ठीक है, तो ये एक दो मिसालें मैंने आपको दी है, एक मिसाल मैं आपको और दे देता हूँ, एक मिसाल और मैं आपको दे देता हूँ जिसमें आप जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल सकें। तो वो मिसाल है Na2NaCl3 सोडियम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, अब आप इसका अगर एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना चाहें तो सोडियम, पहले सोडियम आता है 23, यहाँ 23 इसका एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 है, इसको नंबर ऑफ एटम्स 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में इनको ऐड करेंगे, फिर आपका हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और यहाँ नंबर ऑफ एटम कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर आप इनको ऐड करेंगे, फिर आप आ जाएंगे कार्बन के पास, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स 1 है। फिर आपका आ जाता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन फिर आप इधर ऐड करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 23 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23, फिर जब आप वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, जब आपको 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 12, फिर आपका 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 48। फिर आपस में इन सब रकम को जो है आपने ऐड करना है, तो जब इनको आप ऐड करेंगे 48, 12 हो गए आपके 60 और ये 24 हो गए आपके 84। तो ये जो एम्पिरिकल फार्मूला मास आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, तो उसका फाइनली जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकला है वो 84 है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपको मैंने मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने के 3 मिसाल दिए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अब समझ आ गई होगी। तो ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो है वो एटॉमिक मास आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के स्पेशली ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 8 तक जो है वो एटॉमिक मास लाजमी याद होने चाहिए, तब जाके आपके जो है आप किसी भी कंपाउंड में जो है मॉलिक्यूलर मास या एम्पिरिकल फार्मूला मास इजीली निकाल सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।